उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने रिश्तों, भरोसे और इंसानियत तीनों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। सोचिए, जिस बेटी की शादी को अभी 1.5 महीना भी पूरा नहीं हुआ था, जिसके हाथों की मेहंदी का रंग शायद अभी पूरी तरह से फीका भी नहीं पड़ा था, उसी बेटी की लाश उसके ससुराल के एक कमरे के अंदर जमीन में दफन मिली। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस खौफनाक राज का खुलासा किसी पड़ोसी या रिश्तेदार ने नहीं, बल्कि खुद उसके पति ने फोन करके किया। उसने अपनी सास से कहा कि तुम्हारी बेटी को मारकर घर में दफना दिया है। बस इतना सुनते ही एक माँ की दुनिया उजड़ गई। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा था और इधर एक माँ अपनी बेटी को बचाने की उम्मीद में पुलिस की तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये सनसनीखेज मामला सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के चकमझारी गांव का है। यहाँ के रहने वाले शमशेद अहमद का निकाह 20 साल की मुफीदुन्निसा से मुस्लिम रीति रिवाज के साथ इसी साल 1 जून को हुआ था। शादी के वक्त दोनों परिवारों ने नए रिश्ते और खुशहाल जिंदगी के सपने देखे थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि रिश्ता महज कुछ हफ्तों में मौत की कहानी बन जाएगा। मृतका की मां सफीदुन्निसा का आरोप है कि निकाह के कुछ दिन बाद ही ससुराल वालों ने 1 लाख रुपए दहेज की मांग शुरू कर दी। बेटी पर लगातार दबाव बनाया जाने लगा, उसे प्रताड़ित किया जाने लगा, मारपीट की जाती थी, लेकिन बेटी ने कभी खुलकर अपने दर्द की कहानी घर वालों को नहीं बताई। शायद उसे उम्मीद थी कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी यही उम्मीद उसकी जिंदगी के साथ खत्म हो गई। 14 जुलाई की दोपहर अचानक सफीदुन्निसा के मोबाइल पर फोन बजा। दूसरी तरफ उसका दामाद शमशेर अहमद था, लेकिन उसने जो कहा उसे सुनकर किसी भी माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती। शमशेर ने कहा कि तुम्हारी बेटी को मारकर घर में दफना दिया है। ये सुनते ही माँ बदवास हो गई। बिना देर किए वो सीधे डुमरियागंज थाने पहुंची और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। माँ की शिकायत सुनते ही पुलिस भी हरकत में आ गई और तुरंत मौके पर पहुंची। जब पुलिस चकमझारी गांव स्थित घर पर पहुंची तो वहां का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया और घर के कमरे के मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खुदाई शुरू हुई। कुछ ही देर बाद जमीन के अंदर से एक लड़की का शव निकाला गया, वही शव जो कुछ दिन पहले तक एक नई जिंदगी के सपने देख रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरे इलाके में इस घटना की खबर फैलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर कोई पति अपनी पत्नी के साथ इतनी बेरहमी कैसे कर सकता है। मृतका की मां का दर्द कैमरे के सामने छलक पड़ा। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का कोई कसूर नहीं था, शादी को भी 1 महीना ही हुआ था। उन्होंने कहा कि दामाद ने खुद फोन करके बताया कि उन्होंने उनकी बेटी को मारकर घर में दफना दिया है। मां का कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी बड़े अरमानों से की थी, लेकिन अब उनकी दुनिया उजड़ चुकी है। रोते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह उनकी बेटी की जान ली गई, उसी तरह आरोपियों को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो फोन करके मुझको बताया था तुम्हारे लड़की को मार के दफनिया दिया था। कौन आपको फोन किया था? वो शमशेर फोन किया था। ये शमशेर कौन है? वो दामाद था मेरा। क्या उसने बताया? उसने बताया मैं उसको मार के मैं घर में दफनिया दिया था। किसको दफनाया? मेरे लड़की को। आपकी लड़की का क्या नाम था? मुफीदुन्निसा। कब शादी हुई, कैसे शादी हुई? 1 तारीख की हुई थी शादी, 1.5 महीना से 1 महीना हुआ। कहाँ शादी हुई थी, कैसे? यहाँ पे हुई थी। यहाँ पे आए थे 2 आदमी, यहाँ पे निकाह पढ़ा के कागज के साथ तब गई थी। यहाँ से नहीं लेके गई थी, मैं तब से यहीं पे रहती थी। कोनो गलती नहीं, उसको कसूर नहीं था उसका, मेरे से नहीं बताया था कसूर। संबंध में आए थे लोग, कहाँ से लोग? ये लोग का प्रेम प्रसंग हुआ था, कैसे क्या था? कुछ नहीं, गुल नहीं मैं जानती हूँ। ये कहे तुम्हारे बच्ची को मार के मैं दफनिया दिया था। मैं शादी करके यहाँ से मेरा आदमी 1 जेठ का लड़का करके चला गया था। भाई मुंबई से ये लोग थे संबंध में? हाँ, बम्बई से मैं बातचीत चलाई थी, इसी से यहाँ पे कब यहीं से शादी करके गई थी। मेरा आदमी, मेरा जेठ का लड़का। क्या चाहते हैं? इसका केस करना चाहता हूँ मैं। उसको जिंदगी भर उसको जपत करती थी। मेरे लड़की को जैसे जान लिया था वैसे उसको जान ले, मैं गरीब से मांगती होता। वही मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भी तुरंत मुकदमा दर्ज किया। पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवा देते हैं आपको। आज थाना डुमरियागंज पर श्रीमती सफीदुन्निसा निवासी 10वां थाना दुधारा जनपद संत कबीर नगर ने सूचना दिया कि मैं अपनी लड़की मुफीदुन्निसा की शादी 1/6/2026 को
शमशेर अहमद निवासी चकमझारी, थाना डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर के साथ किया था। शादी के बाद से ससुराल के लोग दहेज की मांग को लेकर के हमारी लड़की को मारते पीटते प्रताड़ित करते थे। आज सूचना मिली कि उन लोगों ने दहेज की मांग को लेकर के मेरी लड़की को मार पीट कर हत्या कर दिए हैं और उसके शव को मकान के अंदर दफना दिए हैं। वादिनी श्रीमती सफीदुन्निसा के प्रार्थना पत्र पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और प्रभारी निरीक्षक डुमरियागंज के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है। मौके पे फील्ड यूनिट की टीम भी आ गई है। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव को खुदवा कर निकलवाया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुकदमे में नामजद अभियुक्त शमशेर अली, हसीबुल्लाह और खुशबू निसा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में नामजद आरोपी पति शमशेर अहमद, ससुर हबीबुल्ला और सास खुशबू निशा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस से पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या कब, कैसे, किस तरह से की गई और नई नवेली दुल्हन के शव को ठिकाने लगाने की साजिश में कौन कौन शामिल था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद कई और अहम खुलासे होने की उम्मीद है। सबसे बड़ा सवाल लेकिन अब यही है कि अगर दहेज की मांग का आरोप सही है तो आखिर 1 लाख रुपए के लिए किसी की बेटी की जिंदगी कैसे छीन ली गई। क्या दहेज का लालच इतना बड़ा हो गया कि इंसानियत भी जमीन में दफना दी गई? और अगर खुद पति ने सास को फोन करके हत्या की जानकारी दी तो क्या उसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था? फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और पुलिस हर उस सबूत को जोड़ रही है जो इस सनसनीखेज हत्याकांड की पूरी सच्चाई सामने ला सके। लेकिन इस बीच एक मां की गोद हमेशा के लिए सूनी हो चुकी है। एक बेटी के सारे सपने मिट्टी में दफन हो चुके हैं और एक सवाल पूरे समाज के सामने खड़ा है कि आखिर कब तक दहेज के आग में बेटियों की जिंदगी यूं ही जलती और दफन होती रहेगी। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। सिद्धार्थनगर से अनिल तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक, मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको। हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्टेट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में। उसके बाद मैं छूट के आया था, तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूरी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता, पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं,